इस बीच रूस ने अमेरिका के खिलाफ अब घेराबंदी कैसे शुरू कर दी है, इसको लेकर भी डिटेल हमारे पास है। चीन के बाद अब रूस अमेरिका के मुहाने तक पहुंच चुका है और लैटिन अमेरिकी देश निकरागुआ तक पहुंचने की बात रूस कह रहा है। निकरागुआ में ही तैनात अब रूसी सेना रहेगी और राष्ट्रपति ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। अब बड़ा सवाल, अमेरिका की दहलीज पर जब रशिया पहुंच गया है तो उसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम बात कर रहे हैं। उससे पहले ये बता दें कि निकरागुआ और रूस ने अब बड़ा सैन्य समझौता भी कर लिया है। इस लैटिन अमेरिकी देश में अब रूस की सेना की तैनाती रहेगी और निकरागुआ के राष्ट्रपति डेनियल आर्टेगा ने कुछ और विदेशी सेनाओं की तैनाती को भी यहां पर मंजूरी दे दी है। इस बीच निकरागुआ और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से जो तनाव चल रहा था, उसके बाद यह खबर किस तरीके से मायने रखती है। निकरागुआ चीन के साथ भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। अब निकरागुआ का संविधान देश में विदेशी सेनाओं की मौजूदगी की अनुमति देता है। डॉक्टर अंशु, इस खबर को आप अगर एनालाइज करें तो ये कदम कितना मायने रखता है? आप सभी को शीत युद्ध के दौरान 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद होगा। क्यूबा लैटिन अमेरिका का एक प्रमुख देश है जो विचारधारा की वजह से हमेशा से कम्युनिस्ट देशों का, रशिया का समर्थन करता आया और वहां पर रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दी थी और इसकी वजह से पूरा विश्व जो है वो बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया था। वो तो गनीमत है कि ये संकट टल गया। तो लैटिन अमेरिका की एक प्रमुख भूमिका है और यहाँ के जो देश हैं विचारधारा की वजह से चीन और रशिया का हमेशा से समर्थन करते हुए आए हैं। इसलिए इस प्रकार की खबर मुझे किसी आश्चर्य में नहीं डालती। दूसरी बात, चीन ने इस क्षेत्र में, मैं एक बस सेकंड में बात पूरी करूंगी, चीन ने लैटिन अमेरिका में यदि आप देखें तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, स्पेशली जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज है वहां पर। लेकिन ओपी सर, ये जैसे अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका युद्ध को रूस के घर तक, दरवाजे तक, सीमा तक ले गया, क्या रूस भी वही कर रहा है अब कि उनके पड़ोस तक, उनके घर तक और ले आ रहा है? सेंट्रल अमेरिकन जो देश है, पहले ये डिक्टेटरशिप का अंडर थे, उसके बाद उनको हटाने के लिए कम्युनिज्म आया। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, क्यूबा हो, वेनेजुएला हो या निकारागुआ, सब में कम्युनिज्म आ गई किस तरीके से। इससे अमेरिका से और इनके जो लीडरशिप में हमेशा तनाव रहा है। अभी जो कह रहे थे कि वेनेजुएला गैस सप्लाई कर देगी यूरोप पर, लेकिन अब रशिया ने भी यही कोशिश की जो हमारे घर के पास यूक्रेन में कर रहे हो। हम आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो पॉलिटिकली और मतलब कि प्रिंसिपल वाइज और उनके जो डीलिंग हुई है पीछे से, इसके अगेंस्ट नहीं तो क्या हम ये देखें कि रूस फिडेल कास्ट्रो फिर से खड़े करेगा लैटिन अमेरिका में? करना चाहिए, अगर नहीं करेगा लेकिन दबाव तो अमेरिका पड़ेगा और अमेरिका के स्टेटमेंट सब लग रहे हैं कि विड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे। इवन दबाव बढ़ेगा यूएस पर। तिवारी सर, यूएस पर दबाव तो बढ़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता दे। रूसी सेना के यूक्रेन पर विध्वंसक हमले अभी भी जारी हैं। रूस ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रूस ने डोनेट्स्क में एक यूक्रेनी सेंटर को उड़ा दिया। सेवेरोडोनेट्स्क में रूसी सेना की जबरदस्त शेलिंग हुई है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का स्लोवियांस्क के पास हमला हुआ है। महज 60 सेकंड में 160 बार रूसी सेना पर गोलीबारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूसी सेना के साजो सामान को भी बर्बाद कर दिया है। और इधर यूक्रेन ने रूसी आर्टिलरी को पहुंचाया भारी नुकसान। विध्वंसक हमले में रूसी आर्टिलरी को खाक किया। यूक्रेनी आर्मी के 40वीं सेपरेट आर्टिलरी ब्रिगेड ने हमले किए हैं। ये तस्वीरें रूस की तरफ से जारी की गई हैं और यूक्रेन की आर्टिलरी को तबाह करने का दावा किया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।